क्लास थर्ड चैप्टर नंबर 16 मुहावरे। हम सब अपनी बातों को दो तरीके से कह सकते हैं, साधारण तरीके से और विशेष तरीके से। जैसे 8 बजे शाम तक सोनू को बहुत तेज भूख लगने लगती है। साधारण तरीके से 8 बजे शाम तक सोनू को पेट में क्या होने लगा, चूहे कूदने लगते हैं। विशेष तरीके से ये आ गया। उसके बाद एक और ऐसे एग्जाम्पल दिए, आपने खुद पढ़नी है। इस प्रकार मुहावरे का प्रयोग करने में साधारण कथन भी विशेष कथन में बदल जाते हैं, जिससे ये सुनने और पढ़ने में क्या लगे, मज़ेदार लगते हैं। इनसे भाषा में निखार आता है। मुहावरे अपने आप में पूर्ण नहीं होते, ये वाक्य का अंग होते हैं। उसके बाद है शब्दों का वह समूह जिसका एक विशेष अर्थ, विशेष होता है सबसे अलग कोई एक अर्थ, महत्वपूर्ण कोई अर्थ होता है, वह क्या कहलाता है, मुहावरा कहलाता है। भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। मिठाई देकर सोहन के मुंह में पानी आ गया। ऊपर के वाक्य में भाग जाने के स्थान पर 9-2-11 होना और मन में लालच आने के स्थान पर मुंह में पानी आने का प्रयोग किया गया। ये मुहावरे हैं। उसके बाद है कुछ मुहावरों के अर्थ और उनका प्रयोग आपको दिखाया हुआ है। जैसे अकल का दुश्मन होना, मूर्ख जिसको हम कहते हैं। प्रयोग कैसे कर सकते हैं हम इसका सेंटेंस में, वह तो नीरा अकल का दुश्मन है। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। प्रयोग लक्ष्मण छोटी सी बात पर आग बबूला हो गया। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। जैसे प्रयोग कक्षा में अध्यापक के ना होने पर बच्चों ने आसमान सर पर उठा लिया। ऐसे आपको बहुत सारे दिए हुए हैं, आपने ये क्या करना है, रिवाइज करनी, अच्छी तरह से बिल्कुल पढ़ने हैं 2-3 बार। उसके बाद है ये दिए हुए हैं, याद रखिए। कुछ कथन वाक्यों में आकर विशेष अर्थ देते हैं। उसके बाद विशेष अर्थ देने वाले कथन क्या कहलाते हैं, मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरे क्या कहलाते हैं, हमें पूछ लिया अगर आपको तो ये लिखना, विशेष अर्थ देने वाले कथन मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरों का प्रयोग सदैव वाक्यों में नहीं होता है, ये भाषा को रोचक और सुंदर बना देते हैं। उसके बाद नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखने हैं आपने। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। कान भरना, चुगली करना। उसके बाद उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। उसके बाद दांत खट्टे करना, लड़ाई में हराना। उसके बाद है आंखों को दे के मुहावरा लिखिए। आंखों का तारा। उसके बाद आंसू का सांप। उसके बाद है कान पर जूना रेंगना। उसके बाद घी के दिए जलाना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। पैर दिए हुए, कुल्हाड़ी दी हुई है आपको, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। फूले ना समाना, बहुत खुश होना। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। उसके बाद है अकल का दुश्मन होना, मूर्ख होना। आसमान सर पर उठाना, बहुत शोर करना। पानी पानी होना, बहुत शर्मिंदा होना। ये आपको दिए हुए प्रश्न नंबर 3 का था। ये मुहावरों के उनके अर्थ के साथ मिलाने थे उनको, ये वो है। उसके बाद रंगीन शब्दों के लिए एक एक मुहावरा लिखना है आपने। शेखर तो बिल्कुल मूर्ख है। शेखर तो अकल का दुश्मन है। उसके बाद है बच्चों ने बहुत शोर मचाया, बच्चों ने आसमान सर पर उठा लिया। उसके बाद है नेक्स्ट है वह सबको धोखा दे रहे हैं। एक बच्चा है, इसका आप बना सकते हो कुछ, ये आपके लिए मैंने एक छोड़ा हुआ है, ये आपने खुद बनाना। धोखा दे रही है ऐसे आपने ये इसका खुद बनाना है आपने, एक आपके लिए मैंने छोड़ा हुआ है। नेक्स्ट बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपका भी हिंदी का ये क्या है, सिलेबस आज खत्म हो गया हिंदी ग्रामर का। हिंदी बुक का भी आपको मैक्सिमम हो गया। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट कुछ भी रहा होगा मैं आपको बता दूंगी। अभी हम आपकी रिवीजन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।